आप लोग खैरियत से होंगे और आपका वीकेंड जो खैरियत से गुजरा होगा। फ्रेंड, कल वीकेंड पे मैंने एक लेक्चर जो शेयर किया है जो कि आपके कोर्स से तो हटके है, लेकिन कंप्यूटर की फील्ड के बहुत जो रिलेटेड है। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर अभी तक नहीं सुना तो उस लेक्चर को जो सुने। फ्यूचर में ये चीज़ें आपके बहुत जो काम आने वाली हैं यूनिवर्सिटी स्टडीज़ के अंदर भी, और लेटर ऑन अगर आप अपनी फील्ड नेटवर्क में जो चूज़ करते हैं तो वहाँ भी वो आपके बहुत जो है वो काम आने वाला है। तो बहरहाल आज के लेक्चर की तरफ जो बढ़ते हैं, और आज का हमारा जो लेक्चर है वो है जी राइटिंग अ फंक्शन इन सी। हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि सी में दो तरह के फंक्शन होते हैं। ठीक है जी, एक को हम कहते हैं बिल्ट इन फंक्शन, जो कि सी का बना बनाया फंक्शन होता है, और उसकी डेफिनेशन, उसकी वर्किंग जो है वो हेडर फाइल के अंदर जो है वो पड़ी हुई होती है। और अगर हम हेडर फाइल इंक्लूड ना करें तो फिर एरर जनरेट होता है। और उसकी मिसालें बेशुमार हैं आपके सामने, मैन से लेके क्लियर स्क्रीन, उसके अलावा प्रिंट एफ, स्कैन एफ, पी ओ डब्ल्यू, गेट सी एच ई, ये सारे क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है जो हम अपनी ज़रूरत के तहत जो है वो इस्तेमाल करते आए हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि एक दूसरी किस्म होती है प्रोग्राम की, जिसे यूज़र अपनी ज़रूरत के तहत जो है वो डिज़ाइन करता है, और दैट इज़ कॉल्ड यूज़र डिफाइंड फंक्शन। कौन सा फंक्शन जी? यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यहाँ तक हमारा लास्ट लेक्चर हुआ था। आज हम ये सीखने जा रहे हैं कि वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो होता है वो किस तरह बनाया जाता है, और उसके अहम हिस्से जो है वो कौन कौन से होते हैं। तो स्टूडेंट याद रखें कि हम ऑलरेडी ये जानते हैं कि मेन फंक्शन इज द मैंडेटरी पार्ट ऑफ द सी प्रोग्राम, कि सी के प्रोग्राम के अंदर और कुछ हो ना हो, मेन फंक्शन जो है वो मस्ट होना चाहिए। क्योंकि जितनी भी प्रोग्रामिंग आप करते हैं वो मेन फंक्शन की करली ब्रैकेट के अंदर ही करते हैं। और 8वें चैप्टर में वो कहता है वी हैव इंट्रोड्यूस द स्ट्रक्चर ऑफ द मेन फंक्शन। वहां पे हमने मेन फंक्शन का स्ट्रक्चर ये पढ़ा था कि मैन का लफ्ज होता है, उसके आगे उसकी छोटी ब्रैकेट्स होती हैं, और फिर करली ब्रैकेट्स होती हैं जिसके अंदर जो है वो सारी फंक्शनैलिटी जो है वो लिखी जाती है। एवरी फंक्शन इन अ सी हैज ऑलमोस्ट द सेम बेसिक स्ट्रक्चर। कहता है इसके बाद हम जितने भी यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे उन सब की फंक्शनैलिटी, उन सब का स्ट्रक्चर सी की बेस पर ही होगा। ठीक है जी। अब जैसे हमारे उस फंक्शन का नाम जो है मेन फंक्शन है, तो हम जो कोई जो फंक्शन बनाएंगे उसका भी हमें कोई ना कोई नाम रखना होगा। और फिर जिस तरह हम करली ब्रैकेट के अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं मैन की, इसी तरह उस फंक्शन की जो प्रोग्रामिंग है वो उसकी करली ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो की जाएंगी। ए फंक्शन इन अ सी कंसिस्ट ऑफ फंक्शन हेडर। कहता है कि जो सी का कोई भी फंक्शन होता है, ठीक है जी, वो कंसिस्ट होता है किसके ऊपर जी? फंक्शन हेडर के ऊपर। हेडर कहते हैं जो सबसे ऊपर चीज लिखी जाती है। हेड किसको कहते हैं? जो ऊपर होता है। और फुट किसको कहते हैं? जो नीचे होता है। तो फंक्शन का हेडर यानी जो फंक्शन के ऊपर लिखा जाएगा। और ये हिस्सा आपको बताता चलूं कि इसको मेन फंक्शन और हेडर फाइल के दरमियान जो है वो लिखा जाता है, विच इंडिकेट्स द फंक्शन फॉलो बाय द बॉडी ऑफ द फंक्शन बिटवीन करली ब्रेसेस। जैसे यहाँ पे उसने आपको एक स्ट्रक्चर सा बताया है कि आप कोई भी फंक्शन का नाम लिखेंगे, उसकी छोटी ब्रैकेट्स होंगी, और फिर उसकी करली ब्रैकेट्स के अंदर इस पूरे हिस्से को हम क्या कहते हैं जी? फंक्शन का हेडर। इसे हम क्या कहते हैं? फंक्शन का हेडर। ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, दैट इज कॉल्ड फंक्शन हेडर। तो कहता है कि द फंक्शन फॉलोड बाय द बॉडी ऑफ द फंक्शन between curly braces contains the executable code for the function. Every function in C is written according to the following journal form. ये जो पहली लाइन है ऊपर वाली, दैट इज कॉल्ड फंक्शन हेडर। इसे क्या कहते हैं? फंक्शन हेडर कहते हैं। आप जो भी फंक्शन का नाम रखेंगे वो इस जगह पे लिखा जाएगा। ठीक है जी। और अगर कोई वो फंक्शन को रिटर्न वैल्यू दे रहा है तो वो यहाँ पे लिखी जाएगी डेटा टाइप, डेटा टाइप की फॉर्म में, जैसे इंटीजर, फ्लोट। हो सकता है कोई फंक्शन ना भी वैल्यू रिटर्न करता हो। तो अगर कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा तो फिर हम यहाँ पे वाइड लिखेंगे, वो नेक्स्ट आपको बताएगा। पैरामीटर्स क्या है? जो आप फंक्शन को वैल्यूज जो देते हैं, दैट इज कॉल्ड पैरामीटर्स। ठीक है, दैट इज कॉल्ड पैरामीटर्स। और ये जो पहली लाइन लिखी जाती है जिसमें फंक्शन का नाम होता है, उसकी रिटर्न टाइप होती है, और उसके पैरामीटर्स होते हैं। जैसे मैं आपको मिसाल दूं कि हमने गेट सी एच का फंक्शन पढ़ा, तो उसका नाम क्या यहाँ पे लिखा जाता है? गेट सी एच। अब उस फंक्शन को हम कोई भी वैल्यू पास नहीं करते तो उसकी छोटी ब्रैकेट्स क्या होती हैं? खाली लिखी जाती हैं। और ना ही वो कोई रिटर्न टाइप देता है तो वो भी हमने खाली छोड़ी हुई होती है, सिर्फ हमने फंक्शन का नाम लिखा होता है। तो अगर कोई
फंक्शन है, जैसे प्रिंट एफ का फंक्शन है, तो उसकी दरमियानी ब्रैकेट्स में हम लिखते हैं ना डबल कोट्स के अंदर, वो उसके क्या है, पैरामीटर्स हैं। ठीक है जी। तो इसी तरह मैन फंक्शन हम लिखते हैं, उसकी छोटी ब्रैकेट जो खाली होती हैं, तो लिहाजा उसका कोई भी पैरामीटर नहीं होता। पैरामीटर्स क्या होते हैं, जो वैल्यू आप फंक्शन को पास करेंगे, दैट इज कॉल्ड पैरामीटर। अब इसके बाद आती है ये करली ब्रैकेट्स। करली ब्रैकेट्स जो हैं, इसको फंक्शन की बॉडी कहा जाता है। ये ऊपर वाली जो लाइन है, ये क्या कहलाती है, फंक्शन हेडर, और ये दो करली ब्रैकेट्स के दरमियान जो हिस्सा है, दैट इज कॉल्ड फंक्शन बॉडी। अब इनको वो वन बाय वन आपको बताएगा। फंक्शन हेडर, द फर्स्ट लाइन ऑफ फंक्शन डेफिनेशन इज कॉल्ड द फंक्शन हेडर। अच्छा, यहां पे ये चीज भी नोट कर लें कि इन तमाम लाइनों को अगर आप इकट्ठा कहेंगे तो क्या होगी, फंक्शन की डेफिनेशन या फंक्शन की एक्सप्लेनेशन कह लें कि फंक्शन करता क्या है, वो मुश्तमिल होती है फंक्शन हेडर और फंक्शन की बॉडी के ऊपर। फंक्शन की बॉडी और फंक्शन का हेडर मिलके क्या बनाते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन। द फर्स्ट लाइन ऑफ फंक्शन डेफिनेशन इज कॉल्ड द फंक्शन हेडर। अब जैसे ये लाइन शुरू में लिखी है, रिटर्न टाइप जो भी होगी, फंक्शन का नेम और पैरामीटर, इसके आगे आपने सेमीकोलन नहीं डालना। ठीक है जी, ये बिल्कुल खाली होगा। कहता है फंक्शन का हेडर 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। ये अक्सर जो सवाल आता है बोर्ड के पेपर के अंदर के फंक्शन का हेडर कितने पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, 3 पार्ट्स पर। पहला पार्ट रिटर्न वैल्यू बताता है, टाइप ऑफ द रिटर्न वैल्यू, दूसरा उसका नाम होता है फंक्शन नेम, और तीसरा क्या होता है, पैरामीटर्स ऑफ द फंक्शन इनक्लोज्ड इन द पैरेंथेसिस। अब ये भी अक्सर पूछा जाता है कि फंक्शन के पैरामीटर को कौन सी निशान के अंदर क्लोज किया जाता है, तो फंक्शन के पैरामीटर्स को पैरेंथेसिस के अंदर जो बंद किया जाता है। द रिटर्न टाइप कैन बी एनी वैलिड डेटा टाइप। अगर कोई डाटा आपका रिटर्न हो भी रहा है तो फिर आप उसको डाटा टाइप में इंट, फ्लोट या इस तरह यहां पे आपको उसकी रिटर्न टाइप देनी पड़ेगी। इफ द फंक्शन डज नॉट रिटर्न ए वैल्यू, अगर फंक्शन कोई वैल्यू वापस नहीं लेके आ रहा, द रिटर्न टाइप इज स्पेसिफाइड द कीवर्ड वाइड। कहता है कि अगर फंक्शन की कोई रिटर्न नहीं है तो आपको उसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा, वाइड। यानी इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, वाइड, अगर हमारा फंक्शन को रिटर्न नहीं लेकर। और मेजोरिटी हम जो फंक्शन बनाते हैं वो रिटर्न टाइप जो है वो कम ही लेके आता है। ए फंक्शन दैट हैज नो पैरामीटर, एक फंक्शन जिसके कोई पैरामीटर नहीं होंगे, या तो आप उसकी ब्रैकेट को खाली छोड़ दें, उसके पैरेंथेसिस को, या उसकी जगह भी वाइड लिख दें। Hence, a function that has no parameter and does not return any value to the calling function will have the headers like this। यानी एक ऐसा फंक्शन जिसकी कोई रिटर्न टाइप ना हो और कोई पैरामीटर ना हो, उसको इस तरह लिखा जाएगा, void, फंक्शन का नाम लिखेंगे और पैरेंथेसिस के अंदर आप लफ्ज क्या लिख देंगे, void। नेक्स्ट जो है, however the keyword void is optional। कहते हैं ये जो पिछले पेज के ऊपर आपने ये दो void लिखे, ये ऑप्शनल है, अगर आप ना भी लिखें तो उसका अंडरस्टैंड void ही होता है कि यहाँ void लिखा है। The above function header for a function has no argument can be rewritten as। अब इसमें देख लें, इसके ना तो कोई रिटर्न टाइप है और ना ही इसके पैरामीटर हैं। खाली ब्रैकेट हमें ये बता रही है कि इसके कोई पैरामीटर नहीं है, और void हमें ये बता रहा है कि इसके कोई रिटर्न टाइप नहीं है। तो इसको भी आप खाली छोड़ सके। जैसे इसकी मिसाल आपको देता हूं, मैन फंक्शन। मैन फंक्शन के ना शुरू में कुछ लिखा होता है और ना ही उसकी छोटी ब्रैकेट्स के दरमियान हम कुछ लिखते हैं। अब उसका नेक्स्ट पार्ट आ जाता है जी, फंक्शन की बॉडी। द वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड द प्रोग्राम लॉजिक, यानी वो जो फंक्शन आप बना रहे हैं उसकी सारी जो लॉजिक है, उसके सारे प्रिंट एफ और स्कैन एफ आर इंप्लीमेंटेड इन द फंक्शन बॉडी। फंक्शन बॉडी मेक्स द यूज ऑफ आर्गुमेंट पास टू द फंक्शन। अगर आपका फंक्शन कोई वैल्यू लेके जा रहा है तो वो उस बॉडी के अंदर जाके यूज होंगे। इट इज इनक्लोज इन करली ब्रेसेस। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है कि फंक्शन की बॉडी जो है वो किन ब्रैकेट्स के दरमियान होती है, करली ब्रेसेस के दरमियान। ठीक है जी। ए फंक्शन कैन बी कॉल्ड इन द बॉडी ऑफ अनदर फंक्शन। एक फंक्शन दूसरे फंक्शन की बॉडी के अंदर कॉल किया जा सकता है, ये आपने ज़हन नशीन रखना है। ये नहीं कि आप एक फंक्शन की डेफिनेशन कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई और फंक्शन कॉल नहीं हो सकता। असल तो फंक्शन की कॉलिंग जो सबसे मेन जो कॉलिंग है वो मैन फंक्शन के अंदर ही होगी। लेकिन आपने दो फंक्शन बनाए तो दोनों एक दूसरे के साथ लिंक जो है वो हो सकते हैं। द रिटर्न स्टेटमेंट, द रिटर्न स्टेटमेंट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द वैल्यू रिटर्न्ड बाय ए फंक्शन। द जनरल फॉर्म ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट इज एज। रिटर्न का लफ्ज लिखेंगे आप, अगर आपने फंक्शन को वापसी पे कोई वैल्यू भेजनी है तो आप क्या करेंगे, रिटर्न, और यहां उसका जो वैल्यू है वो लिख देंगे, यानी रिटर्न 5, 6, 7 जो भी। When the return statement executed, expression is evaluated and returned as the value of the function।
Execution of function stop when the return statement is executed. Even if there are another statement still remaining in the function body, if the type of the return value has been specified as a void in the function header, then there is no need to use a return statement. कहता है कि अगर आपने फंक्शन के यहाँ पे void लिख दिया है तो फिर ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं होती। समझ आ गई चीज जी। अब एक तीसरी चीज देख लें और फिर मैं आपको इसकी एग्जांपल भी जो समझाऊंगा। फंक्शन की प्रोटोटाइप क्या होती है? प्रोटोटाइप क्या होती है, उसमें आप स्पेसिफिकली ये बताते हैं। बेसिकली ये लाइन वही लाइन होती है जिसको हम फंक्शन हेडर के तौर पर हम देखते हैं, लेकिन इसमें और फंक्शन हेडर में फर्क क्या होता है, उसके शुरू में सेमी कॉलन नहीं लगता, इसके शुरू में सेमी कॉलन जो है वो लगाया जाता है। यानी वो कह रहा है कि वी माइट बी सरप्राइज दैट अबव स्टेटमेंट, ये जो ऊपर लिखी हुई स्टेटमेंट है ये तो भाई इससे मिलती जुलती है जो हमने पीछे पढ़ा है इससे। फंक्शन, इसकी हेडिंग क्या है? फंक्शन हेडर, और यहाँ पे वो क्या कह रहा है? फंक्शन प्रोटोटाइप। अब ये देखने में तो एक लग रही है, लेकिन इट लुक लाइक्स द फंक्शन हेडर, यस इट इज, बट विद द सेमी कॉलन एट द एंड। सेमी कॉलन इसको क्या बनाता है? सेमी कॉलन इसको प्रोटोटाइप बनाता है। प्रोटोटाइप भी आपको सेम उसी तरह लिखनी पड़ती है जैसे आपकी फंक्शन की जो हेडर आप जो है वो लिखते हैं। समझ आ गई जी। द प्रोटोटाइप फॉर ए फंक्शन विच इज कॉल्ड from another function must be appear before the function call statement. Function prototypes are usually placed at the beginning of the source file, just before the function header of the main function. यानी main function से पहले और header फाइल के दरमियान, main function से पहले और header फाइल के दरमियान आप क्या लिखते हैं? फंक्शन की प्रोटोटाइप लिखते हैं। क्या लिखते हैं जी? फंक्शन की प्रोटोटाइप जो है वो लिखी जाती है। अब आगे है जी आखिरी हिस्सा, वो है फंक्शन कॉलिंग। A function is called is a mechanism that is used to invoke a function to perform a specific task. कहते हैं ये वो खास बटन होता है, मैकेनिज्म होता है जो लिखने से फंक्शन कॉल होता है और अपना काम करता है। और ये कहाँ लिखा जाता है? फंक्शन कॉल can be evoked at any point in the program. In C, the function name, the argument and the statement terminator are specified to invoke the function. यानी आप फंक्शन का नाम लिखते हैं और अगर उसके कोई आर्गुमेंट हैं तो वो लिखते हैं और उसके आगे सेमी कॉलन डालते हैं। जैसे हम क्लियर स्क्रीन लिखते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? क्लियर स्क्रीन के फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं। जब हम गेट ch लिखते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं? गेट ch के फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं। ना उसकी कोई रिटर्न टाइप है और ना ही उसके कोई पैरामीटर है, क्योंकि सिर्फ फंक्शन लिख के आगे हम छोटी ब्रैकेट्स जो है वो डाल देते हैं। ठीक है जी। व्हेन फंक्शन स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूट, इफ ट्रांसफर द कंट्रोल टू द फंक्शन दैट इज कॉल्ड, द मेमोरी इज एलोकेटेड टू द वेरिएबल डिक्लेयर इन द फंक्शन and then the statement in the body functions are executed. After the last statement in the function is executed, control returns to the calling function. ठीक है, आप वापस जो मैन फंक्शन में आ जाते हैं। अब स्टूडेंट मैं आपको एक छोटा सा फंक्शन जो है वो बना के दिखाऊंगा कि वो किस तरह जो वो काम करता है और उसके मुख्तलिफ हिस्से किन किन जगहों पे लिखे जा सकते हैं, ये आपको जो दिखाऊंगा प्रैक्टिकल के अंदर। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए जो है वो मिनिमाइज कर रहा हूँ। जी स्टूडेंट, अब आज के लेक्चर का प्रैक्टिकल देखेंगे और देन आपको सारी कहानी जो समझ आ जाएगी। मैं प्रैक्टिकली साथ साथ आपको बताता भी चलूंगा। इसको आपने गौर से समझना है क्योंकि यहीं से आपकी बेस बनने जा रही है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। हम एक अलग से अपना फंक्शन बनाएंगे, ठीक है जी, जो कोई काम परफॉर्म जो है वो करेगा। तो मैं सी को ओपन कर रहा हूं। ये पहले से लिखा हुआ कोड है, इसमें से कुछ हिस्सा हम जो है गायब कर रहे हैं और नया उसमें लिखेंगे। अब ये हमारा मैन जो बॉडी जो बनी हुई है, क्लियर स्क्रीन है, ये हमें पता है कि हमारे सी के प्रोग्राम का मैन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है जी, ये हमारा मैन स्ट्रक्चर होता है और कुछ शामिल हो ना हो ये चीजें उसमें शामिल होती हैं। ऊपर हेडर फाइल होती है। अब आपने सबसे पहले तो अपने माइंड में ये सोच लेना है कि आपने करना क्या है। मैं अभी जो काम करने जा रहा हूं, मैं ये करूंगा कि मैं एक फंक्शन बनाऊंगा और उस फंक्शन का नाम मैं रखूंगा हेलो। फंक्शन का नाम क्या होगा? हेलो। और वो कोई काम जो परफॉर्म करेगा, बिलफर्ज मेरा नाम प्रिंट करेगा स्क्रीन पे। जब भी उस फंक्शन को मैं कॉल करूंगा वो स्क्रीन के ऊपर मेरा नाम जो है वो प्रिंट करे। तो फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले आपको फंक्शन की प्रोटोटाइप लिखनी पड़ती है। अब ये जो फंक्शन है ना, ये वाले मेन, क्लियर स्क्रीन और गेट ch, आप पूछेंगे सर इनकी प्रोटोटाइप्स कहाँ लिखी हुई हैं? इनकी प्रोटोटाइप्स इन हेडर फाइल्स के अंदर लिखी हुई है। कहाँ पे लिखी हुई है? हेडर फाइल्स के अंदर।
तो सबसे पहले हम प्रोटोटाइप लिखेंगे। प्रोटोटाइप में क्या होगा कि एक तो फंक्शन का नाम, सबसे पहले फंक्शन की रिटर्न टाइप। हम जो फंक्शन बनाएंगे ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा हमें, ठीक है, ये सिर्फ अपना काम परफॉर्म करेगा, रिटर्न में कोई वैल्यू नहीं देगा। तो अगर कोई फंक्शन रिटर्न में वैल्यू ना दे तो हम उसको क्या लिखते हैं, void, VOID, void। उसके बाद स्पेस देंगे और फंक्शन का नाम लिखेंगे। बिलफर्ज मैं इस फंक्शन का नाम रख देता हूं जी हेलो। इस फंक्शन का नाम मैंने क्या रखा, हेलो। जैसे क्लियर स्क्रीन एक फंक्शन है, इसी तरह हेलो नाम का मैं एक फंक्शन बनाने जा रहा हूं जो कोई रिटर्न वैल्यू नहीं लेके आएगा और ना ही उसके कोई पैरामीटर्स होंगे। तो अगर पैरामीटर्स ना हो तो हम उसको भी क्या लिखते हैं, वॉइड लिखते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद आप डालेंगे सेमीकोलन। ये होगी उस फंक्शन की प्रोटोटाइप जो मैं बनाने जा रहा हूं, ठीक है। अब इसको लिखने का एक तरीका ये भी है। वैसे तो यहां पे मैंने कह दिया जी कि एक फंक्शन होगा हेलो जिसकी ना तो कोई रिटर्न टाइप होगी, वो हमें कैसे पता लग रहा है, ये वॉइड की मदद से, और ना ही उसका कोई पैरामीटर होगा, ये भी लफ्ज वॉइड से हमें पता लग रहा है। इसको अगर आप चाहें तो यूं भी लिख सकते हैं, सिंपल हेलो लिखें, हेलो के बाद उसकी ब्रैकेट और सेमीकोलन, ये भी लिखा जा सकता है। लेकिन प्रोफेशनल तरीका ऊपर ही है जिसमें आपने वॉइड मेंशन किया है, मेंशन कर दें ताकि पता लग जाए, ठीक है जी। अब आ जाते हैं ये फंक्शन काम क्या करेगा, ये फंक्शन काम क्या करेगा। तो हमें फंक्शन का जो है वो हेडर और उसकी बॉडी लिखनी है, ठीक है। तो याद रखें वही जो आपने फंक्शन का प्रोटोटाइप लिखा वही उसका हेडर भी होता है, ठीक है जी। हम उसी तरह आप उसको जो टाइप करते हैं VOID, वाइड स्पेस हेलो, ठीक है जी, और ब्रैकेट के अंदर VOID, वाइड। ये सिर्फ सेमीकोलन के बगैर ये उसका क्या बन गया है, हेडर। ये दोनों बिल्कुल एक जैसे होते हैं, हेडर और प्रोटोटाइप। ऊपर वाली लाइन को कहते हैं प्रोटोटाइप और प्रोटोटाइप की जगह यही बनती है। प्रोटोटाइप सिर्फ इसी जगह पे लिखा जा सकता है, इसको मैन के अंदर या मैन के नीचे नहीं लिखा जा सकता। जबकि अब जो मैं काम कर रहा हूं जिसमें फंक्शन का हेडर और देन उसकी करली ब्रैकेट्स के अंदर उसकी वर्किंग, यानी ये फंक्शन काम क्या करेगा, ये वाली जो लाइनें हैं ये आप मैन के बाद भी लिख सकते हैं, इनको आप मैन के बाद भी लिख सकते हैं। अब ये फंक्शन करेगा क्या, मैं कहता हूं जी ये फंक्शन जब चलेगा तो ये एक लाइन प्रिंट करेगा, हेलो स्टूडेंट, यू प्रैक्टिस फंक्शन इन C++, ठीक है जी। यानी ये फंक्शन क्या करेगा, ये लाइन जो प्रिंट करेगा, ये फंक्शन जब चलेगा तो क्या प्रिंट करेगा, हेलो स्टूडेंट्स यू प्रैक्टिस फंक्शन इन C++। अब मैंने दो काम कर दिए, एक तो मैंने फंक्शन का हेडर बता दिया और एक मैंने उसकी डेफिनेशन बता दी। इसे क्या कहते हैं, फंक्शन डेफिनेशन। और अगर इनको अलग अलग पढ़ें तो इस लाइन को कहते हैं जी फंक्शन हेडर और इसको कहते हैं फंक्शन बॉडी। अब सेम इसी तरह की चीज गेटसीएच के लिए भी है और सेम इसी तरह की चीज क्लियर स्क्रीन के लिए है, लेकिन वो हमें नजर क्यों नहीं आ रही, क्योंकि वो हेडर फाइल्स के अंदर लिखी हुई है, क्योंकि वो कहां लिखी हुई है, हेडर फाइल्स के अंदर। तो स्टूडेंट ये लाइन क्या कहलाती है जी, फंक्शन प्रोटोटाइप। ये पूरा हिस्सा क्या कहलाता है, फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन फर्दर दो चीजों से मिलकर बनता है, फंक्शन हेडर और फंक्शन की बॉडी। प्रोटोटाइप और हेडर में क्या फर्क होता है, दोनों एक जैसे होते हैं, सिर्फ सेमीकोलन का फर्क होता है। अब इस फंक्शन को कॉल करना है, इस फंक्शन को बुलाना है। जैसे हमने क्लियर स्क्रीन के फंक्शन को बुलाया, उसने काम किया, गेट CHC के फंक्शन को हमने बुलाया, उसने काम किया। अब फंक्शन की कॉलिंग कहां पे होगी, फंक्शन की कॉलिंग आप करेंगे मैन के अंदर। कहां पे करेंगे, मैन के अंदर। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे, कोई उसमें वाइड और वो लिखने की जरूरत नहीं है। जब आप कॉल करते हैं तो देन आपने, हाँ अगर उसके कोई पैरामीटर हैं तो वो आपको भेजने पड़ते हैं। अभी क्योंकि हमने बिल्कुल सिंपल फंक्शन बनाया है जिसके कोई पैरामीटर नहीं है, तो लिहाजा हम इसको सिंपल लिख रहे हैं। अब देखिएगा कि काम हमने ऊपर किया है, काम हमने यहां पे किया है, लेकिन इसकी कॉलिंग यहां पे हो रही है। कोई मैंने यहां प्रिंट एफ लिखा मैन के अंदर, नहीं लिखा ना। हालांकि इससे पहले हमने पढ़ा था कि मैन के बाद आप कुछ भी नहीं लिख सकते, जो भी लिखेंगे वो स्टेटमेंट नहीं चलेगी। लेकिन अब हम उसको उस लिहाज से नहीं देख रहे, अब हम उसको फंक्शन के लिहाज से देख रहे हैं।
ये होगा क्या कि कंपाइलर यहां से कंपाइलेशन जो शुरू करेगा, देन वो यहां पे आएगा, सबसे पहले स्क्रीन को क्लियर करेगा, देन वो देखेगा हेलो, वो फौरन ऊपर चला जाएगा, हेडर फाइल को फरोलेगा, पहले पंजाबी में कहते हैं कि उनको फरोलेगा, सर्च करेगा। अगर उन हेडर फाइल्स के अंदर से उसे ना मिला तो फिर हेडर फाइल के फौरन बाद वो देखेगा कि क्या इस फंक्शन की कोई प्रोटोटाइप वहां पे है। हाँ जी, उसको मिल गई। अगर हमने ये लाइन ना लिखी तो एरर जनरेट हो जाएगा। ठीक है जी। जब उसको प्रोटोटाइप मिल जाएगी तो फिर वो उसकी डेफिनेशन ढूंढेगा। अगर उसको मैन और प्रोटोटाइप के दरमियान मिल गई तो ठीक, नहीं तो वो उसको मैन के बाद जो ढूंढेगा, मैन के पैरेंथेसिस के बाद। अब इस केस में यहां उसे वो फंक्शन मिल गया, वो इसके अंदर आएगा, यहां पे आएगा, देखेगा प्रिंट एफ, और स्क्रीन के ऊपर ये लाइन प्रिंट कर देगा। प्रिंट करने के बाद वो इसको बंद करेगा और वापस आपका कंट्रोल मैन के अंदर आएगा, और अगला फंक्शन क्या है, गेट ch, वो वहां पे होल्ड हो जाएगा थोड़ी देर। अब आपके सामने मैं इसको कंपाइल कर रहा हूं कंट्रोल प्लस F9 की मदद से। तो स्टूडेंट ये देख लें, हेलो स्टूडेंट यू प्रैक्टिस फंक्शन इन C++। तो सक्सेसफुली स्टूडेंट हमने एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बना लिया है, जो क्या करता है, जब भी हम उसको कॉल करते हैं वो स्क्रीन के ऊपर क्या करता है, एक लाइन प्रिंट कर देता है। अब ये सिंपल से सिंपल एक फंक्शन है, आप कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन भी बना सकते हैं। ठीक है, आप कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन भी बना सकते हैं। फिल फर्ज हम कहते हैं कि मैंने एक दफा और ये फंक्शन कॉल करना है, जितनी दफा मर्जी आप कॉल करें, एक दफा और करेंगे तो ये फंक्शन 2 दफा चल जाएगा। ठीक है जी। अब मैं कहता हूं कि हर दफा जब ये चले तो \n भी करे ताकि एक लाइन में ना। अब ये क्या होगा, 2 दफा कॉल हुआ है तो 2 दफा चलेगा, और जो भी उसकी फंक्शनैलिटी है 2 दफा परफॉर्म कर देगा। अब इमेजिन करें कि हेलो के अंदर 1000 लाइनें लिखी हुई, हेलो फंक्शन के अंदर 1000 लाइनें लिखी हुई हैं। वो 1000 लाइनें आपने एक ही दफा लिखी हैं। अगर आपने फंक्शन ना बनाया होता तो 2 दफा चलाने के लिए आपको वो 2 दफा लिखनी पड़ती, और आपकी 2000 लाइनों का कोड बन जाता। अब आपने क्या किया है, सिर्फ उस फंक्शन का नाम लिखा है, चाहे उसमें 1000 लाइनें या 10,000 लाइनें, वो आपने एक दफा डेफिनेशन में बता दी है, उससे आपको कोई गर्ज नहीं है, आपने सिर्फ फंक्शन कॉलिंग की है। फिर जरूरत है फिर कॉल कर लें, जितनी दफा मर्जी आप उसको कॉल करें, लेकिन याद रखें ये फंक्शन इसी फाइल के अंदर यूज होगा, इससे बाहर यूज नहीं होगा। सो स्टूडेंट आज आपने ये भी देखा कि हेडर फाइल के अंदर क्या होता है। ये प्रैक्टिकली आज आपको पता लगा कि हेडर फाइल के अंदर एक तो फंक्शन का हेडर होता है, और दूसरा फंक्शन की डेफिनेशन उसके अंदर इनक्लोज होती है। ये जितने भी फंक्शन हम क्लियर स्क्रीन, गेट ch, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, जितने फंक्शन हम यूज कर रहे हैं, सबका हेडर और सब की फंक्शन डेफिनेशन जो है वो किसके अंदर इनक्लोज है, हेडर फाइल के अंदर। और लेटर ऑन आप चाहें तो आप अपनी हेडर फाइल्स भी बना सकते हैं, जिसके अंदर आप उन फंक्शंस की डेफिनेशन लिखेंगे। बजाय इसको यहां लिखने के, मैं इसको एक फाइल में लिख के उसको .cpp के बजाय .h से सेव कर दूंगा हेडर फाइल के फोल्डर के अंदर, तो वो एज ए हेडर फाइल ही इंक्लूड की जाएगी। तो स्टूडेंट होप सो आज का टॉपिक उम्मीद है कि आपको जो है वो समझ आ गया होगा। मैं जाने से पहले आज का जो टॉपिक है उनको जर्नली रिवाइज जो कर देता हूं कि आज हमने क्या देखा जी। आज हमने देखा कि फंक्शन हेडर क्या होता है और ये कहां लिखा जाता है। फंक्शन हेडर, सबसे पहले आपको ये ज़हन में जो आइडिया आता है उसका बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर मुश्तमिल होता है। तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है कि आप पहले इसकी रिटर्न टाइप लिखते हैं, उसके बाद आप फंक्शन का नाम लिखते हैं, और उसके बाद आप ब्रैकेट्स के अंदर क्या करते हैं, पैरामीटर्स जो है वो लिखते हैं, और उसके बाद आपने सेमी कॉलन डालना होता है। ये फंक्शन का हेडर है। उसके बाद आ जाती है फंक्शन डेफिनेशन, जो कि 2 चीजों से मिलकर बनती है। उसमें एक होता है जी फंक्शन, सॉरी ये फंक्शन प्रोटोटाइप है। फंक्शन प्रोटोटाइप, तो फंक्शन डेफिनेशन 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, फंक्शन हेडर प्लस फंक्शन की बॉडी के, और ये आप करते हैं प्रोटोटाइप और मैन के दरमियान। और फिर उसके बाद क्या होती है, फंक्शन की कॉलिंग, फंक्शन कॉलिंग जो कि आप मैन के अंदर करते हैं।
तो ये आज के 3 बुनियादी जो टॉपिक थे। होप सो आपको ये समझ आ गए होंगे और मैंने आपको प्रैक्टिकली भी समझाया। किसी भी किस्म का क्वेश्चन अगर आप लोगों के जहन में है तो वो आप नीचे कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं, या जो हमने व्हाट्सएप जो ग्रुप बनाया हुआ है वहां भी आप अपना क्वेश्चन जो है वो ड्रॉप कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको आपके क्वेश्चन को पूरा पूरा आंसर करूं और टॉपिक के लिहाज से आपको सेटिस्फाई करूं। दवाओं में याद रखिएगा। फी अमान।